हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं लेकर आई हूँ 2010 में रिलीज हुई मूवी। इस मूवी का नाम है 127 आवर्स और इस मूवी का IMDb रेटिंग है 7.5 आउट ऑफ 10। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत अप्रैल 2003 से होती है, जहाँ पर हमें एक लड़का को दिखाया जाता है और उसका नाम एरन रोस्टन होता है। एरन हाइकिंग के लिए यूटा के कैनियन लैंड्स नेशनल पार्क में बिना किसी को बताए हुए जाता है। जिस जगह पर वो जाता है वो पूरा इलाका वीरान होता है, वहाँ पर दूर दूर तक कोई भी नहीं होता। अब थोड़ा साइकिलिंग करने के बाद एरन अपनी इस साइकिल को पहाड़ पर एक पेड़ के पास रखकर वो पैदल चलना शुरू कर देता है। पैदल चलते वक्त एरन को वहीं पर दो लड़कियां दिखाई देती है। तभी एरन उन लड़कियों को कहता है कि क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। दरअसल ये लड़कियां अपना रास्ता भूल चुकी होती है। एरन उन दोनों के पास जाकर उन्हें सही रास्ता बताता है और वो इन्हें गाइड करने के लिए इन्हीं के साथ आगे की सफर में निकल जाता है। और इन दो लड़कियों का नाम होता है क्रिस्टी और मेगन। यहाँ पर अब ये दोनों जब काफी आगे निकलते हैं तब एरन उन्हें कहता है, मैं एक और रास्ता जानता हूँ और मैं गारंटी देता हूँ उस सफर में आप दोनों को काफी मजा आने वाला है। और ये तीनों के तीनों पहाड़ी दर्रों से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। ये रास्ते बहुत पतले होते हैं। जब ये तीनों थोड़ी और आगे बढ़ते हैं तो एरन वहाँ से कूद जाता है। ये देखकर ये दोनों बहुत डर जाती है। उन्हें लगता है कि एरन नीचे गिर गया। तभी एरन नीचे से उन्हें आवाज लगाता है, क्योंकि नीचे बहुत सारा पानी होता है, इसलिए एरन उन दोनों को भी नीचे कूदने के लिए कहता है। इसके बाद ये दोनों नीचे पानी में एक एक करके कूद जाती है और ऐसे करने में उन्हें बहुत मजा आता है। ये तीनों वहाँ पर काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। इसके बाद ये तीनों अपने सफर के लिए आगे बढ़ते हैं। वहाँ से निकलने के बाद एरन को हाइकिंग के लिए जाना होता है, इसलिए एरन क्रिस्टी और मेगन के साथ एक सेल्फी ले लेता है। एरन उन्हें कहता है, क्या हम लोग दोबारा से कभी मिलेंगे। मेगन बोलती है कि कल रात हमारे घर पर एक पार्टी है, तो तुम भी आ सकते हो। इसके बाद एरन उन दो लड़कियों को गुड बाय कहकर वहाँ से निकल जाता है। एरन अब पहाड़ी दर्रों से आगे बढ़ता है। वो इस पूरी हाइकिंग को काफी एंजॉय कर रहा होता है, लेकिन यहाँ के रास्ते बहुत संकरे और बहुत खतरनाक होते हैं। एरन जब संकरे पहाड़ियों से नीचे उतर रहा होता है तो वहाँ पर एक बड़ा सा पत्थर होता है। एरन उस पत्थर का सहारा लेकर वो नीचे जाने की कोशिश करता है, पर वो पत्थर खिसक जाता है और उस पत्थर के साथ वो नीचे गिर जाता है। और वो पत्थर जिसका सहारा लेकर नीचे उतर रहा था, वो पत्थर उसके दायां हाथ के ऊपर गिर जाता है। अब एरन के दायां हाथ दो संकरी पहाड़ियों के बीच फंस जाता है। हालांकि उसे ज्यादा चोट नहीं लगी हुई होती है, लेकिन उसका हाथ उस पत्थर से बाहर नहीं निकल सकता। वो अपने हाथ को निकालने के लिए बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम रहती है। जब एरन को लगता है कि उसका हाथ इस पत्थर से बाहर नहीं निकल सकता, तो वो जोर जोर से आवाज लगाकर मेगन और क्रिस्टी को बुलाता है, लेकिन उसकी आवाज वहां से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि ये संकरी पहाड़ियां हैं और यहाँ से आवाज बाहर पहुंचना, वो भी इस वीरानी में जहाँ पर दूर दूर तक कोई इंसान और पशु पक्षी का नामो निशान तक नहीं है, लगभग नामुमकिन है। इसके बाद वो अपने बैग को खोलता है। उसमें जितने भी हाइकिंग का सामान होता है वो सबके सब बाहर निकलता है। उसे यहाँ से किसी भी कीमत से बाहर निकलना होगा, क्योंकि वो जानता है यहाँ पर कई महीनों तक कोई भी ना आए। अब जो उसने अपने बैग में से सामान को बाहर निकाला होता है उसमें एक चाकू भी होता है और वो उस चाकू के जरिए उस पत्थर को साइड से तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ये एक ठोस चट्टान है। इसके साथ साथ एरन के हाथ सीधे चट्टान के अंदर फंसा होता है, इसलिए उल्टे हाथ से काम करने के लिए उसे और भी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। फिर भी एरन हार नहीं मानता, वो लगातार उस पत्थर को काटता ही रहता है। इसी दौरान वो चाकू उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है और वो इस चाकू को उठाने की कोशिश करता है, पर उठ नहीं पाता। इसलिए वो अपने पैरों से भी उस चाकू को उठाने की कोशिश करता है, पर पैर भी चाकू तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि वो चाकू एरन से काफी दूर होता है। फिर भी वो हार नहीं मानता और एक लकड़ी की मदद से वो चाकू को उठाता है, पर फिर भी वो चाकू नहीं उठता। अब वो उस लकड़ी को थोड़ा सा मोड़कर चाकू को अपने तरफ खींच लेता है और एक बार फिर से उस चट्टान को काटना शुरू कर देता है, लेकिन वो इस काम में पूरी तरह से नाकामयाब रहता है और उसके चाकू के धार भी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। फिर भी वो उस चट्टान को तोड़ने में हार नहीं मानता और ऐसे ही रात हो जाती है। तो एरन को पूरे दिन मेहनत करने के बाद उसे काफी प्यास भी लगती है, लेकिन वो पानी भी नहीं पी सकता, क्योंकि रोशनी के हिसाब से उसे अगला घूंट कल पीना है, तभी पानी बचेगा। इसी बात को वो ध्यान रखते हुए वो 12 बजने का इंतजार करता है। जैसे ही 12 बजती है तो वो जल्द से एक घूंट पी लेता है। ऐसे में वो अब खड़े खड़े भी थक चुका था, इसलिए वो अपने गियर को इस्तेमाल करके खुद को चट्टान से लटका लेता है। अब उसके पैरों पर ज्यादा जोर नहीं होता, इसलिए वो सोने की कोशिश करता है, पर वो सो नहीं पाता।
इसलिए एरन फिर से पत्थर तोड़ना शुरू कर देता है। अब सुबह होते ही उसके तरफ थोड़ी सी सूरज की रोशनी जाते ही उसे थोड़ी सी गर्मी मिल जाती है, जो चेहरे पर लगते ही एरन को याद आती है वो सुबह जब उसके पिता उसे यहाँ पर लाए थे, जो कि दोनों एक साथ बैठ के सूरज को उगते हुए देखते थे। एरन उस पल को याद कर ही रहा होता है, तभी धूप भी चली जाती है। उसे धूप मिले सिर्फ 15 मिनट की। इसके बाद वो फिर से खो गया अंधेरे में। उसे वहाँ फंसे हुए 25 घंटे पूरे हो चुके थे, लेकिन अभी भी उसके यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। इसलिए वो अपने कैमरा को निकाल कर उसमें अपना रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देता है और वो बताता है कि पिछले 25 घंटों से मैं यहाँ पर फंसा हूँ और किसी को नहीं पता मैं यहाँ पर हूँ, क्योंकि वो किसी को बताए बिना यहाँ पर आया होता है। साथ ही ये भी बताता है उसके पास खाना बहुत कम है और पानी भी पीने के लिए सिर्फ 400 से 500 ml पानी है। जब ये सब कुछ रिकॉर्ड कर ही रहा होता है, तभी ऊपर से उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। एरन को लगता है कि वहाँ पर कोई है। तभी एरन जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन उसके चीखने चिल्लाने का कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर कोई नहीं होता। और कुछ घंटों के बाद वहाँ पर फिर से रात हो जाती है। यहाँ पर एरन को काफ़ी भूख लगी हुई होती है, इसलिए वो चॉकलेट को निकाल कर खाने लगता है। लेकिन उसे एक बात याद आती है कि क्रिस्टी और मेगन के घर में आज पार्टी है। अगर वो यहाँ पर फंसा ना होता तो आज वो मेगन के घर में पार्टी कर रहा होता, मगर उसके वहाँ पर ना होने पर उन लोगों को कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन फिलहाल इसे फर्क पड़ रहा है। वहीं ये इमेजिन भी कर रहा होता है कि अगर वो उस पार्टी पर होता तो वो क्या क्या करता। ये सब बातें सोच ही रहा होता है, तभी उसका गला सूख जाता है और थोड़ा सा पानी पी लेता है। लेकिन ये पानी अब ज़्यादा देर के लिए नहीं होती। अब ये सब के बारे में सोच ही रहा होता है तो उसे भूख भी लग जाता है, तो वो भूख को मिटाने के लिए अपने आंखों से लेंस को निकालकर खा लेता है। तो इससे सिर्फ मन बहलेगा, पर भूख तो फिर भी रहेगी। साथ ही उसे ये भी याद आती है कि कैसे वो हमेशा अपनी माँ और बहन के फोन कॉल्स को अवॉइड करता था। यहाँ आने से पहले उसकी बहन ने उसे एक बार फोन भी की थी, पर उसने उठाया नहीं। लेकिन एरन के दोस्त ने भी उसे पूछा था कि वो कहाँ पर जा रहा है, तब भी उसने नहीं बताया कि वो हाइकिंग के लिए जा रहा है। अगर वो शायद उन्हें बता देता तो वो उसे ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच जाते, मगर किसी को नहीं पता होता कि वो कहाँ पर है। अब तीसरे दिन के सुबह एरन एक पुली बनाता है। वो रस्सियों से उस पत्थर को बांधता है जो उसके हाथ के ऊपर है, और रस्सी के दूसरे हिस्से से वो उस पत्थर को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद वो पत्थर हिलता तक नहीं। इसके बाद वो रस्सी को उसी सिरे को पैर में फंसाकर उस पत्थर को पूरे जोर से उठाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी उसे कामयाबी नहीं मिलती। और अब तीसरे दिन एरन के पीने का पानी भी खत्म हो जाता है। जब उसे पेशाब आती है तो वो अपने पेशाब को एक बोतल में भर लेता है। अगर उसे पानी नहीं मिली तो वो मर जाएगा, इसलिए वो अपना ही पेशाब पी लेता है। आज भी वो खुद को रिकॉर्ड करके बताया है कि उसने यहाँ से बाहर निकलने के लिए क्या क्या किया। अब यहाँ पर उसके लिए कोई भी काम नहीं होता, इसलिए वो छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखता है, जैसे कि एक चिड़िया आसमान में उड़ रहा है, साथ ही कुछ खतरनाक कीड़े वहाँ पर आते रहते हैं और वो उस जगह से हिल भी नहीं सकता। अगर वो उन कीड़ों को मार कर खाना चाहता है तो वो उनके आने का इंतजार करना होगा। इसके साथ साथ एरन को इस पहाड़ी दर्रे में एक दिन में केवल 15 मिनट ही धूप मिलती है। उसके बाद धूप वहाँ से चली जाती है। 3 दिनों के अंदर एरन यहाँ पर भूख से, प्यास से और इस माहौल से वो पूरी तरह से परेशान हो जाता है। अब वो ये तय करता है कि वो अपने हाथ को काटेगा। फिर वो अपने हाथ को अच्छे से बांध लेता है और उसके पास जो चाकू होता है वो उससे खुद के हाथ को काटने की कोशिश करता है, लेकिन उस चाकू की धार भी खत्म हो चुकी होती है, जिसकी वजह से उसके हाथ की पतली सी स्किन भी उस चाकू से नहीं कटती। इस बार एरन काफी निराश हो जाता है और वो कैमरे में रिकॉर्ड करता है कि कोई भी मेड इन चाइना के औजार को कभी भी सस्ते में मत लेना। अब हर पल एरन को अपने परिवार की याद आती रहती है, जिसे उसने इग्नोर कर दिया। एरन अब पानी पी के थोड़ा सा आराम करने की सोचता है, तभी पानी की बोतल नीचे गिर जाती है, साथ ही पानी भी। यहाँ पर अब एरन अपने गर्लफ्रेंड और अपने फ्रेंड्स को याद कर ही रहा होता है, तभी अचानक से तेज तूफान आ जाती है और काफी तेज बारिश भी। तो एरन एक बोतल में बारिश का पानी भरने लगता है, क्योंकि एरन के पास पानी खत्म हो गया था, इसलिए वो बारिश के पानी को एक बोतल में इकट्ठा कर लेता है और उन पहाड़ी दर्रों में पानी भरना शुरू हो जाता है जहाँ पर एरन फंसा हुआ है। और धीरे धीरे पानी का लेवल बढ़ता ही जाता है और एरन उसमें डूबना शुरू हो जाता है। क्योंकि पानी में ग्रेविटी कम होती है, इसलिए हम भारी से भारी चीज आराम से उठा सकते हैं। अब एरन उस पानी के अंदर जाकर उस पत्थर को उठाने की कोशिश करता है जो उसके हाथ पर है, और बहुत मुश्किलों के बाद
बाद वो पत्थर को उठा लेता है और उसका हाथ वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद वो भागते हुए अपने गाड़ी की तरफ चला जाता है। फिर वो अपने गाड़ी में बैठकर वो वहाँ से निकल जाता है। लेकिन ये सब उसका एक सपना होता है। एरन अभी भी उस पहाड़ी दर्रे में फंसा हुआ है और वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। उसे यहाँ पर फंसे काफी दिन हो चुके हैं, इसलिए उसे अजीब अजीब सपने दिखना और साथ ही उसे हेलुसिनेट भी होना शुरू हो जाती है। पर उसे यहाँ पर फंसे हुए 4 दिन हो चुके हैं और ये होता है उसका 5वां दिन, इसलिए उसका व्यवहार काफी अलग हो जाता है। वो अपने आप से बातें करता है और कमेंट्स भी करता है और उसमें ये बताता है कि अगर मैंने अपने माँ के फोन को उठाकर ये बताया होता कि मैं इस जगह पर जा रहा हूँ तो शायद मैं आज यहाँ पर फंसा हुआ नहीं रहता। और जिस शॉपकीपर से उसने हाइकिंग का सामान लिया था उसने उसे भी कुछ नहीं बताया था। शायद वो उसे भी कुछ बता दिया होता तो हो सकता था उसे मिसिंग रिपोर्ट वो करवा देता और कोई उसे ढूंढने के लिए यहाँ पर आ जाते। एरन अब अपने माता पिता को याद करने लगता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सब वो इसलिए रिकॉर्ड कर रहा होता है क्योंकि इसके यहाँ से निकलने की उम्मीद टूट चुकी होती है। वो प्यासा है, भूखा है, उसके शरीर में जान नहीं है, साथ ही बहुत बड़ा पत्थर जो उसे हिला भी नहीं सकता। उसने एरन के पूरी जिंदगी को इस पहाड़ी दर्रे ने रोकर रख दिया है। एरन अब फिर से अपने हाथ को बांध लेता है। वो चाकू जो पूरी तरह से धार खत्म हो चुकी है, इसलिए वो इस बार वो उस चाकू से अपने हाथ को नहीं काटता बल्कि उस चाकू के फ्रंट साइड को अपने हाथ के स्किन पर गाड़ना शुरू कर देता है और चाकू उसके हाथ के हड्डी तक पहुंच जाता है। उसके हाथ से खून निकलना शुरू हो जाती है, लेकिन इससे आगे वो कुछ नहीं कर पाता। इसलिए इसी तरह से एक दिन और निकल जाता है और 6ठे दिन एरन बहुत कमजोर हो जाता है। अगर वो यहाँ से नहीं निकला तो वो बच नहीं पाएगा। एरन कहता है कि शायद ये पत्थर जिंदगी भर मेरा ही इंतजार कर रहा था। जब से मैं पैदा हुआ तब से ये पहाड़ी दर्रे मेरा ही इंतजार कर रहा था। शायद मेरा तकदीर यही है। एरन अब वही चट्टान पर RIP यानी कि रिप रेस्ट एंड पीस लिख देता है और नीचे अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ भी, क्योंकि अब उसे यकीन हो चुका था कि वो यहाँ से जिंदा बच के वापस नहीं जा पाएगा। साथ ही उसके पूरे हिम्मत भी टूट जाती है और वहाँ पर उसी तरह से निढाल हो जाता है। अब 6ठे दिन सुबह जब एरन को हल्का सा होश आ जाता है तो उसे विजन दिखाई देने लगते हैं। उसी विजन में एक छोटा सा बच्चा होता है और वो बच्चा असल में एरन का फ्यूचर सन होता है। तब एरन देखता है तो वो अपने बच्चे के साथ खेल रहा होता है, जिसकी वजह से वो काफी इमोशनल हो जाता है। एरन अपने फ्यूचर सन को देखकर ये समझ जाता है कि उसे अब बहुत कुछ करना बाकी है। बस यही सोचकर उसके जीने की इच्छा फिर से जाग जाती है। इसके बाद एरन अपने हाथ की एक एक करके हड्डियां तोड़ने लगता है। फिर वो अपने हाथ को काटना शुरू कर देता है और उसे काफी ज्यादा दर्द भी हो रहा होता है। फिर भी वो हार नहीं मानता। वो जोर जोर से चिल्लाकर ऐसे ही लगातार अपने हाथ को काटता ही रहता है और आखिरकार उसने अपने हाथ को शरीर से अलग कर ही लेता है। आज 6ठे दिन एरन हाथ को अपने शरीर से अलग करके वो इस पत्थर से और इस दर्रे से अपने आप को आजाद कर लेता है। वहाँ से निकलने से पहले वो अपने हाथ के फोटो भी खींच लेता है, उस हाथ की जो अभी भी उस पत्थर पर फंसा हुआ है। एरन अब इस पहाड़ी दर्रे से बड़ी मुश्किल से निकल जाता है। बाहर निकलने के बाद वो देखता है तो बारिश के कुछ पानी जमा हुआ होता है। वो उस जगह पर जाकर बहुत सारा पानी पीता है, क्योंकि पिछले 6 दिनों से एरन ने ना खाया और ना ही अच्छे से पानी पिया, इसलिए वो जी भर के पानी पीता है। इसके बाद वो वहाँ से आगे की ओर बढ़ता है और काफी दूर चलने के बाद उसे एक परिवार दिखाई देता है तो उन्हें पूरी जान लगाकर चिल्लाना शुरू कर देता है और वो लोग भागते हुए एरन के पास आ जाते हैं और वो उन लोगों से पानी मांगकर उन लोगों का सारा पानी पी लेता है। वो चाहते थे कि वो थोड़ा आराम करे, लेकिन एरन को वहाँ से निकलना था। तभी वहाँ पर हेलीकॉप्टर आता है जिसमें वो बैठकर वहाँ से सही सलामत निकल जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एरन पूरी तरह से ठीक हो चुका है और एरन ने जो अपने बच्चे की विजन देखे थे आगे जाकर वो सच हो जाता है। 3 साल बाद एरन एक लड़की से मिलता है जिसका नाम जेसिका होता है और इन दोनों की शादी हो जाती है। इसके बाद एरन का एक बेटा होता है जिसका नाम लियो होता है और इन 6 दिनों में एरन ने मौत को बहुत नजदीक से देखा है। उसके बाद भी एरन अपना पैशन नहीं छोड़ता, फिर भी वो क्लाइंबिंग करता है और वो जहाँ भी जाता है अपने परिवार को बता के जा रहा होता है कि वो कहाँ पर जा रहा है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। और ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। बाय बाय।